पुरानी हवेली का रहस्य। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खूनी कहानियों में। यह कहानी है एक शहर में रहते लड़के रोहन की, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के घर जा रहा है। रोहन शहर का लड़का था। गर्मियों की छुट्टियां उसे हमेशा बोरिंग लगती थी, खासकर वह पुरानी हवेली जो उनके खेतों के ठीक बगल में थी। दादी हमेशा उसे वहां न जाने की चेतावनी देती थी। अमावस की रात को उसकी परछाई भी मत छूना बेटा, दादी ने कहा था। रोहन हंसकर टाल देता, दादी, ये सब बस कहानियां हैं। एक शनिवार की रात थी। आसमान में बादल छाए थे और चंद्रमा पूरी तरह से छिपा हुआ था। रोहन अपने दोस्तों से शर्त हार गया था कि वह हवेली की दीवार को छू कर दिखाएगा। रात के 12 बजे वह टॉर्च लेकर धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। चारों ओर एक अजीब भारी सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कान फाड़ने लगा। हवेली की टूटी हुई दीवारें और बंद खिड़कियां किसी विशाल शांत दानव की तरह खड़ी थीं। रोहन ने लगभग हिम्मत खो दी थी, लेकिन तभी उसे एक धीमी पर स्थिर आवाज सुनाई दी। घिर्र घिर्र घिर्र। यह आवाज किसी पुरानी हाथ की चक्की, फ्लावर मिल, ग्राइंडस्टोन डेस्क चलने की थी। ये लयबद्ध थी, धीमी थी, पर बेहद स्पष्ट थी। रोहन रुक गया। यह कैसे संभव है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। हवेली का दरवाजा तो दशकों से बंद था। उस पर जंग लगी थी, और कौन इतनी रात को आटा पीस रहा होगा? आवाज हवेली की दूसरी मंजिल से आ रही थी, जहां की एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। रोहन ने अपनी टॉर्च बुझाई और हिम्मत करके खिड़की के पास गया। वह धीरे से टूटे शीशे के किनारे से अंदर झांका। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा और धूल थी। छत पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्नीचर का नामो निशान नहीं था। चक्की कहां थी? रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने दिल को समझाया, यह सिर्फ हवा का धोखा होगा। तभी आवाज अचानक तेज हो गई। अब वह सिर्फ गिर्र गिर्र नहीं, बल्कि एक भारी कराहती हुई खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई पत्थर को पत्थर पर रगड़ रहा हो। और इस बार रोहन को लगा कि यह आवाज कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे से आ रही है। उसकी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका लगा। रोहन की हिम्मत टूट गई। उसने मुड़कर नहीं देखा। वह बस अपनी पूरी ताकत से भागा। भागते समय उसके कानों में सिर्फ वह भयानक, लयबद्ध गिर्र 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 की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह जब रोहन ने कांपते हुए अपनी दादी को सब बताया, तो दादी का चेहरा पीला पड़ गया। वह आवाज चक्की की थी, दादी, पर वहां कुछ नहीं था। रोहन हाँफ रहा था। दादी ने उसे कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, वह हवेली एक बनिए की थी, जिसने एक बार अपने ही परिवार को मार डाला था। वह रात के अंधेरे में अनाज नहीं, बल्कि हड्डियां पीसता था। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि उसने उस रात जो आवाज सुनी थी, वह सदियों पुराने एक भयानक गुनाह की आवाजावन थी, जो आज भी उस वीरान हवेली में अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। और वह चक्की की